आम मुशाहदे में आने वाली है कि जहाँ लोगों का इज्तिमा होता है या लोग मिलकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ एक दूसरे की अशिया बग़ैर इजाज़त के उठा लेते और इस्तेमाल कर लेते हैं और बाज़ औक़ात वो चीज़ उसके मालिक को वापस नहीं लौटाई जाती। जिस तरह मदारस में तलबा इकट्ठे रहते हैं, स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के हॉस्टलों में स्टूडेंट इकट्ठे रहते हैं, या कोई भी एकेडमी या तालीमी इदारा है जहाँ कुछ वक्त के लिए एक तादाद जमा होकर पढ़ती है या अपना कोई फ़न सीखती है, तो या फैक्ट्रियों में मज़दूर काम करते हैं या दफातर में मुलाजिम काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मकामात और बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ ज़रूरत के तहत मिलजुल कर इकट्ठे रहना पड़ता है। तो इन जगहों और इन मौक़े पर बाद नादान दूसरों की चीज़ें बग़ैर इजाज़त के उठाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, बग़ैर इजाज़त के दूसरों की चीज़ें अपने पास रख लेते हैं और फिर वापस नहीं करते। दारमी शरीफ की रिवायत है और ये संदे सही के साथ रिवायत साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुमशुदा चीज़ आग का शोला है। यानी जो शख्स गुमशुदा चीज़, गिरी पड़ी चीज़, जिसको अरबी में लुक्ता कहा जाता है, उसे किसी ने अगर अपने पास रखने की नीयत से उठा लिया और लोगों में उसका ऐलान नहीं किया, तशहीर नहीं की, ताकि उसका मालिक आ जाए और वो चीज़ उसके हवाले कर दी जाए, तो यूँ किसी ने अगर किसी की गिरी पड़ी गुमशुदा चीज़ उठा ली तो ये उसके हक़ में आग का शोला है। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमशुदा चीज़ को उठाने वाला शख्स गुमराह है। यानी जबकि उसकी तशहीर की नीयत ना हो, ऐलान की नीयत ना हो, मालिक को तलाश करके उस तक पहुँचाने की नीयत ना हो, तो ऐसा शख्स जो गिरी पड़ी चीज़ को उठा ले वो गुमराह है, वो सही राह से भटका हुआ है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब गुमशुदा चीज़, गिरी पड़ी चीज़, वो इंसान के हक़ में आग का शोला है और ऐसा शख्स गुमराह और भटका हुआ है, बशर्ते कि उसने तशहीर की नीयत से, ऐलान की नीयत से वो चीज़ ना उठाई हो, तो जो अफराद मदारस में, मसाजिद में, महाफिल में और ईद के मौके पर
और जिन जिन मौके पर लोगों का इज्तिमा होता है तो वहाँ किसी की कोई चीज़ गिर जाती है और बाज़ औक़ात वज़ू खाने पर वज़ू करते हुए बाज़ औक़ात आदमी अपनी कोई चीज़ भूल जाता है तो लोग बिला धड़क उसको माले गनीमत समझकर उठा लेते हैं और उसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये शरन जायज़ नहीं, क्योंकि ये चीज़ उसके हक़ में आग का शोला है और उस चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल में ना आने वाला वो भटका हुआ है और गुमराह है। ये बात भी मुशाहदे और तजर्बे की है कि मसाजिद में लोग नमाज़ पढ़ने आए, आम पंजगाना नमाज हो, जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो या कोई महफ़िल है, हाँ वो कोई ख़त्म शरीफ हो, मिलाद की महफ़िल हो या किसी भी उन्वान से कोई महफ़िल है, मजलिस है, तकरीब है और उसमें लोग शमूलियत के लिए आए, तो अब बाद नादान जानबूझकर दूसरे का जूता उठा लेते हैं। बाज़ों की तो ये पुरानी आदत होती है कि देखा कि कौन सा जूता ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, कीमती है, नया है, तो अपना जूता छोड़ के वो पहन के चुप करके चले जाते हैं। और कुछ वो हैं कि जो ये देखते हैं कि कौन सा जूता है जो बाकी रह गया है और किसी ने उसे नहीं पहना, तो वो समझते हैं कि ये जिसने मेरा जूता उठाया है ये उसका जूता है और वो ये समझकर उसको उठा लेते हैं। या महज अपने गुमान से ये ख्याल करते हैं कि ये मेरा जूता इस जूते से मिलता जुलता था, तो शायद गलती से कोई जूता मेरा पहन गया है तो ये जूता उसका होगा, ये मैं पहन लूँ। इन मुख्तलिफ सूरतों में आप किसी दूसरे का जूता नहीं पहन सकते। अगर आपने इन सूरतों में से किसी सूरत के अंदर दूसरे का जूता पहन लिया, आप गुनाहगार ठहरेंगे। बाज़ औक़ात आप किसी का जूता पहन के इस्तिंजे खाने चले जाते हैं और आप समझते हैं कि बस मैंने तो अभी आ जाना है और बाज़ औक़ात वहाँ देर लग जाती है। जो ही आपने किसी का जूता पहना, आप इस्तिंजे खाने गए, अब दूसरा शख्स आ गया, उसने अपना जूता देखा, उसको जूता नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो वो परेशान हो गया कि मेरा जूता शायद चोरी हो गया है, शायद उठा लिया गया है। पहले तो फौरी तौर पर उसको एक झटका लगता है, गम का, परेशानी का, कि शायद मेरा जूता उठा लिया गया है। और फिर वो जूते की तलाश करता है और बड़ी परेशानी और गमज़दगी में इधर उधर दूसरे जूतों को देखता है, जिससे देखने वाले लोगों को पता चल जाता है कि ये अपना जूता ढूंढ रहा है। और बाद औक़ात जिसने उसका जूता पहना वो इस्तिंजे खाने में चला गया, साथ अपने किसी कमरे में किसी काम से चला गया, उसे देर हो गई तो उसने समझा कि मेरा जूता उठा लिया गया है, अब मैंने तो इधर उधर देख लिया है, कहीं भी नहीं मिला, तो अब वो बेचारा नंगे पाँव घर चला जाता है। और बाद का तो वो मेहमान आया होता है या मुसाफिर होता है या वो किसी महफिल या मजलिस में दूर से कहीं आया था, तो वो बग़ैर जूते के वापस चला गया। अब नंगे पाँव खुसूसन पैदल चलकर जाना, फिर जब मौसम शदीद हो, यानी सख्त गर्मी का मौसम हो या सख्त सर्दी का मौसम हो या कीचड़ बारिश हो, तो इन हालात में पैदल चलकर जाना उसके लिए कितना तकलीफ़ देह होता है।
तो आपने इसको मामूली बात समझी, बस मैंने अभी जूता पहना मैंने तो आके उतार दिया। तो आपने इसको मामूली समझा, लेकिन दूसरे शख्स के हक़ में ये मामूली बात नहीं। उसको सबसे पहले तो अपना जूता ना देखकर यकदम परेशानी लाहिक हुई, गम का झटका लगा। फिर उसने बड़ी परेशान नज़री के साथ इधर उधर जूते को तलाश किया। फिर जब ना मिला तो वो बेचारा पैदल चल कर गया, और पैदल चल कर जाने की तकलीफ मशक्क़त उसको अलग हुई। फिर बाद औक़ात अगर वो नौजवान बच्चा था तो घर वाले उसको डांटते हैं कि तू क्यों गया था, ना जाता तेरा जूता गुम ना होता। अब यही नौजवान या यही कम उम्र बच्चा स्कूल में जाए, बाज़ार में जाए, दीगर बहुत सारी जगहों पे जाए, और वहाँ इसकी कोई कीमती चीज़ भी गुम हो जाए तो वहाँ से वालिदैन नहीं रोकते और उसको मलामत नहीं करेंगे इतना, और मस्जिद में आने पे मलामत करेंगे। ये मुसलमानों के ईमान की कैफियत है कि भी अगर जूता गुम हो गया है तो अब मस्जिद में नहीं जाना। बाकी सारा घर डाकू लूट के लेट जाएं, डाकू लूट के ले जाएं, चोर लूट के ले जाएं, तो फिर घर तो नहीं छोड़ा आपने। इसका मतलब कि मस्जिद की और इबादत की और कुरान और सुन्नत के अहकाम की, अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की इन लोगों की नज़रों में कोई अहमियत नहीं। वो समझते हैं कि मस्जिद में ना भी जाएं तो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, कोई जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाज़ार में जाना, स्कूल में जाना, अकेडमी में जाना, तफरीगाह में जाना, पार्क में जाना, घूमने फिरने जाना, शादी ब्याह में जाना, दीगर तकरीबात में जाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ एक मस्जिद में जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ जूता गुम हो जाता है। तो लोग ये बहाना बनाकर फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, जुमा पढ़ने नहीं आते और दीन सीखने नहीं आते, और यूँ बेचारे थोड़े से माल की मोहब्बत की वजह से वो मस्जिद में हाज़िरी की अजीम नेमत से महरूम हो जाते हैं। और इस मस्जिद की हाज़िरी पर जो आखिरत में बड़ी बड़ी अजीम नेमतें उन्हें मिलनी थीं, वो कम अक्ली की वजह से अपने आप को उनसे महरूम कर लेते हैं। तो मैं सामीन से दरख्वास्त करूँगा कि देखें, आप जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं इस पर अमल करें। कभी भी किसी की कोई चीज़ गिरी पड़ी हो तो सिर्फ उस वक्त ही उठाएं जब आपको गलबा ज़न है कि मैं इसका ऐलान करके, तशहीर करके इसके मालिक तक पहुंचा सकूंगा। और अगर आपकी चीज़ किसी ने उठा ली, मसलन आपका जूता गुम हो गया, तो आप किसी का जूता हरगिज़ ना पहने। हाँ, आपको कितनी ही मशक्क़त क्यों ना हो। ये ख़ास तौर पे हरमैन शरीफैन में बात देखने में आई कि हरम मक्का, हरम मदीना, यहाँ हालांकि बड़ी मुक़द्दस जगह है, और हरमैन शरीफैन में जिस तरह नेक अमल का अजर व सवाब बढ़ जाता है, तो वहाँ गुनाह और मासियत का अजाब भी बढ़ जाता है। लेकिन लोग बला धड़क कम इल्मी की वजह से या गफलत की वजह से इसमें मुब्तला नज़र आते हैं कि अगर आपने अपना जूता किसी मकाम पे रख के आप अंदर चले गए, तवाफ़ करना शुरू कर दिया, नमाज़ पढ़ने आप अंदर चले गए हरम मक्का में या इसी तरह मस्जिद नबवी में, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो जूता आपको अपनी जगह पड़ा हुआ मिल जाए। तो जिसका जूता हाथ लगता है, जिसका जो जूता है उसके हाथ आया, बस उसी को पहन लिया। तो ख़ास तौर पे जो हरम मक्का में हाज़िरी देते हैं, हाज़िरी का शरफ़ पाते हैं, उन्हें इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए
कि जब आपने इतने पैसे लगा के, इतनी रकम लगा के, इतना माल खर्च करके, इतनी मशक्क़त उठा के, इतना वक्त सर्फ करके आप वहाँ पहुँचे हैं, तो आप नेकी के लिए पहुँचे हैं। तो अब अगर ये जूता उठाया भी गया है तो अब आप ये थोड़ा सा ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब इतना पैसा लगा के आप वहाँ चले गए हैं, तो जिस सवाब को पाने के लिए आपने इतना कुछ कर लिया, तो अब इस गुनाह से बचने के लिए और इस पर जो आप सब्र करेंगे उसमें भी सवाब मिलेगा, इस सवाब को पाने के लिए अब थोड़ा सा आप सब्र करें और इस आने वाली तकलीफ़ को भी बर्दाश्त करें और इस पर सब्र करें।